हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक नरेटिव टेक्निक्स। नरेटिव टेक्निक्स बीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन नरेटिव टेक्निक्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर दैट आर कंसीडर्ड नरेटिव्स इंक्लूडिंग नॉवेल्स, ड्रामास, फेबल्स, फोक टेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री। लिटरेचर में ऐसी बहुत सारी वर्णन करने की विधाएं होती हैं जिनको हम लोग नरेटिव्स कहते हैं, जैसे नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं, फेबल्स हैं, बच्चों की कहानियां हैं, फोक टेल्स यानी जो हमारी पौराणिक कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं और पोइट्री वगैरह। सिनेमा और थिएटर को भी नरेटिव्स कहा जाता है। नरेटिव टेक्निक्स जो हैं वो जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका वर्क होते हैं। नरेटिव टेक्निक रीडर को एक इमेजिनेशन देती है, कल्पना देती है, जिससे वो पूरी सिचुएशन को विजुअलाइज कर सकते हैं। नरेटिव टेक्निक्स आर आल्सो नोन एज लिटरेरी डिवाइसेस। कई तरह की नरेटिव टेक्निक्स होती हैं। टाइप्स ऑफ नरेटिव टेक्निक्स, फर्स्ट इज सेटिंग। सेटिंग इज अ नरेटिव टेक्निक दैट अलाउज द रीडर और द राइटर ऑफ अ नरेटिव टू एस्टैब्लिश द लोकेशन, टाइम एंड एनवायरनमेंट इन विच इट टेक प्लेस। सेटिंग वो होती है जिसमें जो राइटर होता है वो रीडर को ये रियलाइज़ करा देता है, या ये उसका काम होता है राइटर का एस्टैब्लिश करना, कि जो वो स्टोरी लिख रहा है उसकी लोकेशन क्या होगी, उसका वातावरण कैसा होगा और किस टाइम पर वो स्टोरी लिखी जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की है, तो उस समय का क्या रहन सहन रहा, कैसा लोग बोलते रहे, ये सारी चीज़ें काम होती है राइटर का, जिसको वो सेटिंग के थ्रू एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट होता है फोरशैडोइंग। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि इसमें जो राइटर है वो रीडर्स को ये बता देता है कि आगे क्या होने वाला है या क्या होगा, चाहे इसका इस्तेमाल वो कैरेक्टर का यूज़ करके करे या किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके करे, लेकिन फोरशैडोइंग मीन्स भविष्य में क्या होने वाला है। नेक्स्ट आता है क्लिफहैंगर। Cliffhanger is when a story is left incomplete and unsolved. This is a commonly used narrative technique in television and films, as creator wants the viewers to come back for the next episode or sequel to see if answers are revealed. देखिए, जैसे आजकल वेब सीरीज़ चल रही है, तो पहली वेब सीरीज़ आई उसमें कोई चीज़ ऐसी छोड़ दी गई जो कि अनसॉल्व्ड है। तो इस तरह की जो टेक्निक है क्लिफहैंगर का, इसका स्पेशली यूज़ किया जाता है मूवीज़ में, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रिमेन अनसॉल्व्ड होते हैं, या कोई एपिसोड है जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें जो व्यूअर है वो दूसरे एपिसोड में क्या होगा ये जानने की उत्सुकता बनाए रखने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जो पिकविक पेपर्स है बाय चार्ल्स डिकेंस, इसमें क्लिफहैंगर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट नरेटिव टेक्निक है जिसका इस्तेमाल आजकल के जो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। फ्लैशबैक। A flashback will show events that happened in the past that impact the characters in the present day of the story timeline. Flashback यानी पीछे भूतकाल में देखना। ज़्यादातर चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है कि जो मेन हीरो है वो सोचने लगता है कि पीछे से क्या हुआ, तो इसमें स्टोरी को पीछे की तरफ मोड़ दिया जाता है प्रेजेंट टाइम से। फ्लैश फॉरवर्ड इज टू शो दैट द इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। अ क्रिसमस कैरॉल बाय चार्ल्स डिकेंस इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश फॉरवर्ड इन क्लासिकल लिटरेचर। फ्लैश फॉरवर्ड मतलब आगे क्या होना है, आगे भविष्य में क्या होगा, इसको दिखाया जाता है। क्रिसमस कैरॉल चार्ल्स डिकेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्लैश फॉरवर्ड का, जिसका यूज़ किया गया है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन लिटरेचर फॉर नरेटिव टेक्निक्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो सो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।